एवरीवन, वेलकम टू कार की चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स। तो बोला गया है कि डेवलपमेंट जो है हर किसी के लिए डिफरेंट थिंग्स है। तो जो है हम कंट्रीज़ को कैसे, किसी भी कंट्री को हम कैसे डेवलप, अंडर डेवलप या व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलैरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेस। तो जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम उसको कंपैरिजन के लिए दो चीज़ देखते हैं, पहली सिमिलैरिटीज़ और उसके डिफरेंसेस। विच एस्पेक्ट्स डू वी यूज़ टू कंपेयर देम। तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं उससे कंपेयर करने के लिए। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। यहाँ पर बोला गया है कि हम अपने क्लास के आप बच्चों को देख लीजिए कि वो मतलब कैसे उन्हें कंपेयर किया जाता है। तो उन्हें कंपेयर किया जाता है उनकी हाइट, हेल्थ, टैलेंट और इंटरेस्ट से। तो जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडीएस्ट वन। जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट होगा पूरे क्लास में वो ज़्यादा पढ़ता नहीं होगा। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी वन द फ्रेंडलीस्ट वन। तो जो स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट होगा, पढ़ने में अच्छा होगा, वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता होगा, वो अकेले अकेले रहता होगा। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो फिर स्टूडेंट्स डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज़ अ स्पोर्ट टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूज़िक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। स्टिल इफ सम ऑफ पर्पस वी हैव टू चूज़ द क्राइटेरिया फॉर ऑल द राउंड प्रोग्रेस ऑफ अ चाइल्ड इन क्लास, हाउ शैल वी डू इट? तो अगर हमें डिफरेंट क्राइटेरिया भी लेना है तो हम कंपेयर करने के लिए कोई पिकनिक प्लेस, कोई म्यूज़िक टीम या किसी भी टीम को हम चूज़ करते हैं और उन्हें कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया एक्चुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो हम जो है ज़्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं और किसी पर्सन की और उन्हें कंपेयर करते हैं किसी और पर्सन के साथ। Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured. तो हम डिफरेंस कर सकते हैं इसमें कि वो मतलब दोस्तों के साथ रहता है, नहीं रहता है। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन कि वो कितना कॉपरेशन करता है, वो जो इंसान है वो कितना क्रिएटिव है और उसे मतलब कितने मार्क्स मिलते हैं। तो हम नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं इससे ही कंपैरिजन करते हैं। तो फिर यहाँ पर बोला गया है दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, कि ये भी डेवलपमेंट के लिए मतलब ज़रूरी है। फिर यहाँ पर बोला गया है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। फिर यहाँ पर बोला गया है कि कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए उसकी इनकम ही सबसे मेन माना जाता है और कंपेयर करने के लिए उसकी इनकम ही देखी जाती है। कंट्रीज़ विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन लेस डेवलप्ड इनकम। दिस इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ज़्यादा इनकम जो है उसका मतलब होता है कि इंसान को जो ज़्यादा ज़रूरत है, वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम। कि जो इंसान के पास है और उसके पास जो भी मतलब चीज़ें होंगी वो उसे और भी ज़्यादा इनकम चाहता है उससे। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। तो इनकम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट गोल है इटसेल्फ, उसके खुद से वो एक इम्पॉर्टेंट गोल है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री? यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट इज़ द इनकम ऑफ कंट्री। कंट्री की जो इनकम है वो कैसे पता चलेगी? इंटीरियरली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो देखिए यहाँ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री, कि किसी की मतलब हमें किसी कंट्री की हमें इनकम चेक करनी है तो हम वो कैसे चेक करेंगे? तो किसी कंट्री की इनकम चेक करने के लिए उस कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं
हम उनके इनकम का परसेंटेज निकालेंगे तो वो हमें देगा टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। सो कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच एन यूज़फुल मेजर। तो अगर हमें कंट्रीज़ को कंपेयर करना है तो पैसों से तो मतलब हर एक कंट्री का पैसे से नहीं होगा। किसी कंट्री के इनकम जो है वो कम होगी, किसी कंट्री की ज़्यादा होगी, तो फिर कंपेयर कैसे करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए जो है टोटल इनकम ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। तो इसीलिए कंट्रीज़ जो है उनकी मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस होती है और उनके पॉपुलेशंस पे भी कंपेयर करने पे नहीं पता चलेगा कि उनकी इनकम कितनी है और एक एवरेज पर्सन जो है वो कितना कमा लेता है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री। तो क्या इससे पता चलेगा कि जो दूसरी कंट्री के जो इंसान हैं, जो वहाँ पर लोग रहते हैं, वो एक कंट्री से ज़्यादा अच्छे हैं, ये कैसे पता चलेगा। Hence we compare the average income, which is total income of a country divided by its total population। तो इसीलिए हम जो है द एवरेज इनकम जो है इसे हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज़ यूज इन क्लासीफाइंग कंट्रीज। जहाँ पर बोला गया है कि इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, तो ये जो है वर्ल्ड बैंक ने क्राइटेरिया दिया था पर कैपिटा इनकम वाला, और वर्ल्ड बैंक ने इसका आइडिया दिया था कि इन कंट्री को जो है उसकी इनकम से डिफाइन करना चाहिए कि वो पुअर है, डेवलप है, अंडर डेवलप है या फिर डेवलपिंग है। कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US 49,300 per annum are called high income or rich countries, and those with per capita income of $2,500 or less are called low income countries। या फिर उससे ज़्यादा। तो ये जो डेटा है 2019 का है, तो जिसका भी इनकम इससे 49,300 होगा या फिर इससे ज़्यादा होगा उसे हाई इनकम बोला जाएगा या फिर रिच कंट्रीज़ बोला जाएगा। और जिसकी भी पर कैपिटा इनकम 2,500 से कम होगी या 2,500 होगी उसे लो इनकम कंट्रीज़ बोला जाएगा। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल। तो इसका कैपिटा जो था 2019 में था सिर्फ 6,700 पर एनम $, में। तो इसीलिए हमारी कंट्री जो है लो मिडल में आती है। तो हमारी कंट्री जो मतलब एकदम लो में भी नहीं है और एकदम रिच में भी नहीं है, तो इसीलिए इसको लो मिडल नाम दिया गया। रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडल ईस्ट एंड सर्टन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मिडल ईस्ट और छोटी कंट्रीज़ जो होती है उन्हें डेवलप कंट्रीज़ कहा गया है। तो देखिए कि जो मिडल ईस्ट या फिर जो कंट्रीज़ होती है स्मॉल कंट्रीज़, जैसे कि मिडल ईस्ट ले लीजिए एग्जांपल। तो मिडल ईस्ट में जो है बहुत सारा क्रूड ऑयल होता है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो है जिसके पास, जो कंट्री के पास भी ज़्यादा क्रूड ऑयल है या जिसके पास भी क्रूड ऑयल है, तो वो जो वर्ल्ड बैंक है उसे रिच पहले से वो किसी को रिकॉर्ड भी नहीं देता है कि मतलब वो अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है, वो सीधा उन्हें डेवलप बोल देता है और उन्हें रिच अनाउंस कर देता है। और उनका पर कैपिटा इनकम या पॉपुलेशन भी देखिए।